So now students, we have to see the type number 11 of differentiation. टोटल 15 टाइप्स है, फिर मैं आपको बता दूं ये 11 टाइप स्टार्ट हो चुका है. बेस्ड ऑन फंक्शन हैविंग बोथ बेस एंड पावर वेरिएबल. बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है. ऐसे कंडीशन में करना क्या पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है. जब बेस भी वेरिएबल हो और पावर भी वेरिएबल हो तो क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा. क्लियर. बहुत क्वेश्चंस में ऐसा होगा, चलिए यही मान के चलिए बेस और पावर दोनों वेरिएबल, तो उस कंडीशन में हम लोग लॉग मानेंगे. ये लॉग का फॉर्मूला है लॉग यू इंटू बी. अगर ये मल्टीप्लाई में है तो दोनों अलग हो जाएगा प्लस में, लॉग यू प्लस लॉग भी है यहाँ पे. अगर लॉग यू बाई भी है तो लॉग यू माइनस लॉग भी होगा. और यहां पे लॉग इतना है, अगर उसको नीचे लिखना चाहते हैं या नीचे से ऊपर ले जाना चाहते हैं तो बेस और वैल्यू दोनों चेंज हो जाता है. जो वैल्यू है वो बेस बन जाएगा, जो बेस है वो वैल्यू बन जाएगा. ठीक है. और यहाँ पावर n है तो बाहर आ गया, और बेस और वैल्यू अगर सेम रहेगा ना तो उसको कहते हैं 1. सेम रहने पे क्या आएगा आंसर 1 आएगा. ठीक है. और इसीलिए डिफरेंशिएशन में खासकर यहां ई है और यहां भी है तो आंसर क्या होता है 1 होता है. क्लियर. तो नाउ स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन है. यहां बेस वेरिएबल पावर वेरिएबल, बेस वेरिएबल पावर वेरिएबल. और फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई dx. चलिए टेक लॉग बोथ साइड. डिफरेंशिएशन कर लेंगे पहले, टेक लॉग ले लेंगे. टेक लॉग बोथ साइड वी गेट, तो लॉग ले लिए हम लोग दोनों तरफ, तो ये बाहर आ जाएगा y लॉग x बाहर आ जाएगा x लॉग y. तो आप देख सकते हैं कि अब जो पावर वेरिएबल है वो खत्म हो चुका है. u इंटू भी इधर भी, u इंटू भी इधर भी है. अब करेंगे टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड. टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बी गेट. तो u इंटू भी है ना, y बाहर तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x, और यहां पे log x बाहर होगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ y. इन अदर हैंड x और साइड तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y. क्या यहां पे चेन रूल करना पड़ेगा, तो करेंगे चेन रूल. यहां पे y लिखेंगे, फिर y यहां पे देना होगा, क्योंकि log के साथ y है तो y नीचे आएगा. प्लस अब यहां पे log y बाहर तो डिफरेंशिएशन ऑफ x dx बाई dx. तो चलिए log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 बाई x. यहां कुछ हुआ नहीं, बस यहां पे होगा 1 बाई x. log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y और dy बाई dx रहेगा, और ये प्लस में है log y रहेगा, dx बाई dx को 1 कहते हैं हम लोग. ठीक ना. आपको फॉर्मूला याद है, dx बाई dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. क्लियर. तो अब क्या करना है, जिसके पास dy बाई dx है उसको लेफ्ट में रहने दीजिए इधर, और जिसके पास नहीं है उसको उधर भेजिए. तो log x dy बाई dx, और इसको लाइए इधर x बाई y dy बाई dx. इन अदर हैंड उधर log y रहेगा और y बाई x को अदर साइड ले जाएंगे. क्लियर. तो यहां तक आपको समझ में आ चुका है कि अब कॉमन लेना होगा dy बाई dx, और ये बच जाएगा log x, और यहाँ x बाई y. दूसरी तरफ क्या है, x एलसीएम लेना होगा, तो हो जाएगा x log y माइनस y. क्लियर. तो बस एक स्टेप दूर है हम लोग आंसर से. dy बाई dx, ये जो ब्रैकेट में है y एलसीएम लेना होगा, तो हो जाएगा y log x माइनस x, और अदर हैंड क्या है x log y माइनस y बाई x. तो स्टूडेंट्स बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा. तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या, ये y ऊपर चला जाएगा, y x log y माइनस y.
x नीचे पहले से, ये ऊपर वाला टर्म नीचे चला जाएगा, तो y log x माइनस x, इट इज आवर आंसर। तो इस तरह हम लोग आंसर तक पहुंच गए। इसे देखें बार बार और समझें। तो अब अपने सामने आ गया है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ऐसा है, लाना है ऐसा, ये है और वो है। माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी इसका पावर वेरिएबल और इसका पावर भी वेरिएबल। जब पावर वेरिएबल हो तो आपको लॉग लेना पड़ेगा, हंस के लीजिए या रो के लीजिए, लेना ही पड़ेगा। तो टेक लॉग बोथ साइड, वी गेट। तो यहां पे लॉग x का पावर y हो गया, लॉग e का पावर x माइनस y हो गया। क्लियर? तो y बाहर आ जाएगा, log x हो जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा और log e रहेगा यहाँ पे। बच्चों आपको पता था कि यहाँ पे आपको बेस नहीं दिख रहा है, तो यानी e है, e। और जब फॉर्मूला लिखवाए थे इसका वैल्यू आपको 1 बताए हैं, क्योंकि बेस और वैल्यू दोनों सेम रहेगा तो 1 होगा वो। क्लियर? तो y log x इज इक्वल टू हो गया x माइनस y मल्टीप्लाई 1। ठीक है? नाउ टेक लॉग, टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पे योर अटेंशन। u इंटू b, u बार b का डिफरेंशिएशन बाय dx, और log x बार तो y का डिफरेंशिएशन, और ऊपर t x का डिफरेंशिएशन माइनस y का डिफरेंशिएशन। तो यू कैन सी log x डिफरेंशिएशन इज 1 by x, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वही तो फाइंड करना है, dy by dx, dx by dx 1 और ये है dy by dx, उसको इधर लेते हैं, माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा dy by dx, और dx by dx 1 हो गया। तो अब यहां पे क्या करना है, dy by dx इसमें है और इसमें है, कॉमन लीजिए, dy by dx। कॉमन लेने पे क्या बचेगा, log x बचेगा और प्लस 1 बचेगा। इन अदर है, उधर 1 है, ये y by x चला जाएगा डिवाइड। क्लियर? तो dy by dx हो गया, log x प्लस 1 हो गया, और x एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बाई एक्स। क्लियर? तो यहां पे जो हम लोग पहुंचे हैं, तो पहुंचने के बाद ऐसा लाना बहुत मुश्किल है, फिर भी कोशिश करेंगे हम लोग लाने का, देखते हैं आप आता है कि नहीं। तो x माइनस वाई वहां दिखा आपको, और आंसर में x माइनस वाई नहीं है, तो सोचिए x माइनस वाई का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको यहां से, y log x। क्लियर? और x नीचे आ गया, और ये क्या है 1 प्लस लॉग एक्स, एक तरह से आगे पीछे है, तो ये नीचे आ गया। बट स्टूडेंट्स यू कैन से लॉग एक्स आंसर में है, 1 प्लस लॉग एक्स भी है, लेकिन नहीं है y बाई एक्स, और इसका स्क्वायर होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो अब y बाई एक्स का वैल्यू लाना होगा, कहीं से भी y बाई एक्स का वैल्यू लाना होगा। तो चलिए यहां पे कुछ मिटाते हैं और y बाई एक्स का वैल्यू लाते हैं। तो यहां से हम लोग लाएंगे y बाई एक्स का वैल्यू, इस माइनस y को इधर लेंगे तो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू एक्स, y कॉमन ले लेंगे तो जाएगा log x प्लस 1, इस x को इधर लेते आओ तो y बाई एक्स, ये आ चुका इधर तो 1 बचा, और ये उधर चला गया नीचे। तो यू कैन सी ये जो वैल्यू है y बाई एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्या आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स आ जाएगा, और ये क्या है यहां पे log x बाई 1 प्लस लॉग एक्स। तो यहां पे dy बाई dx लिखेंगे और ऊपर में log x, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और इस तरह आसानी से हम लोग मंजिल तक पहुंच गए। यदि लास्ट में आंसर नहीं आ पाया तो बहुत आपको सोचना होगा कि कहां से क्या वैल्यू लेते आए कि ये चेंज हो जाए, इसका फॉर्म बदल जाए। ठीक है?
तो अब देख रहे हैं हम लोग आगे कि यहाँ y इज इक्वल टू x का पावर 2 का पावर x है, ठीक ना। तो log अगर लेंगे तो हो जाएगा log y, और log लेंगे यहाँ पे तो x का पावर x है, तो ये तो log y ही रहेगा, ये x का पावर x बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना होगा टेक log बोथ साइड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू टेक अगेन log, दोबारा फिर से log लेना होगा, क्योंकि अभी भी पावर वेरिएबल है log y। तो log x का पावर x प्लस log x, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो ये u इंटू v है, और log में u इंटू v का होता है log u प्लस log v। तो यहां पे ठीक कर लेंगे पहले हम लोग, log y है, ये पावर x बाहर आ जाएगा तो x log x, और ये हो गया log x। क्लियर? तो अब हम लोग डिफरेंशिएशन टेक कर सकते हैं। यहां पे लिखना होगा अगेन टेक log बोथ साइड, और यहां पे टेक log बोथ साइड कर लीजिएगा। अब यहां पे होगा नाउ टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, वी लिखना होगा आपको। तो गाइस चलिए डिफरेंशिएशन लेते हैं। log y है यहां पे, तो आपको बता दें log के साथ जो भी रहेगा वो नीचे आएगा, क्लियर। फिर log y ऊपर जाएगा, तो अभी भी ये x नहीं है इसलिए नीचे आएगा, फिर dy y dx लास्ट में रह गया, क्लियर। ये है u इंटू v, x बाहर तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x, और फिर log x बाहर तो डिफरेंशिएशन ऑफ x, क्लियर। यहां है log x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x, नीचे आ जाएगा log x, अच्छे रूप से log x ऊपर चला जाएगा बाय dx। यानी ये क्वेश्चन भले ही टेढ़ा दिख रहा था लेकिन निकला आसान। log y का क्या हो जाएगा 1 by log y, इसके साथ जो भी रहेगा वो लटक जाएगा, जैसे यहाँ log y है ना साथ में, तो 1 by y हो गया, और ये तो रहेगा dy by dx। इन अदर हैंड log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 by x, और dx by dx क्या हो जाएगा 1। log x का 1 by log x, और log x का सिर्फ 1 by x, तो x से x कैंसिल हो गया। यहां पे dy by dx को रोकेंगे और सबको उधर ले जाएंगे, फिर उससे पहले उधर को सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 1 by y log y dy by dx, और अदर साइड सिंप्लीफाई हो जाता तो ज्यादा बेटर है। ये 1 है, ये log x है, ये x log x है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा x log x। इस 1 के पास तो दोनों पहुंच जाएगा, x log x पहुंचेगा, और log x के पास पहुंचेगा x log x, यानी x log x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक ना। और यहां पे वो नहीं रहेगा क्योंकि उसी का चीज है ये। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब बस एक स्टेप दूर है हम लोग, और अब आंसर मिलने वाला है। कैसे मिलेगा आंसर? तो इसको उधर ले जाएंगे, y log x log x का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह आप टफ से टफ क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं एक ऐसा टाइप जो आपको हिला के रख देगा, ये टाइप का बाप है। बेस्ड ऑन डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन विच इज प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट ऑफ मेनी फंक्शन, तो बहुत सारे फंक्शन का मल्टीप्लाई और डिवाइड रहेगा। देखिए 1 2 3 1 2, यानी यहां बहुत सारा चीज मल्टीप्लाई में भी है और डिवाइड में भी है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से टू यू, आपको करना है एक काम, करना यह है कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको लॉग लेना होगा जिसमें बहुत सारी चीज मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो। जैसा कि पिछले टाइप में हुआ था, पावर वेरिएबल रहने पे भी लॉग लेते थे। तीन टाइम पे लॉग लेते हैं, पावर वेरिएबल,
बड्डी मनी मल्टीप्लाई, बड्डी मनी डिवाइड, ऐसा रहेगा तो आइए लॉग ले लेते हैं गाइस। टेक लॉग एन ओन्ने, एन ओन्ने मतलब बोथ साइड, टेक लॉग एन ओन्ने बी गेट। तो लॉग ले चुके हैं हम लोग, लॉग वाई हो गया, लॉग यू बाई भी। सबसे पहला चीज तो ये लॉग यू बाई भी है, तो करना है काम, ऊपर का चीज प्लस में, ऊपर का चीज प्लस में और नीचे का चीज माइनस में। इट इज द पहला रूल, इट इज द पहला रूल गाइस। माय डियर स्टूडेंट्स, सी log u by v, log u माइनस log v, इट इज द रूल। ये रूल था log u by v का, log u माइनस log v, क्लियर। तो ये हो गया। तो गाइस अब क्या करेंगे ना कि एकरा में 3 गो है, 1 2 3 है ना, और एकरा में 2 गो है, तो ये सबको भी अलग करना होगा। तो आइए अलग करें, log u इंटू v इंटू w, यानी 3 पीस मल्टीप्लाई में है, तो तीनों प्लस में अलग हो जाएगा। log e का पावर x, log sin x और log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों प्लस में है क्योंकि इसके बाहर में प्लस है, और इसका जो भी बच्चा आएगा सबका सब माइनस में होगा। log 2x प्लस 1 का पावर 3, फिर माइनस देंगे इसके लिए भी, log x का पावर 5, ठीक है। क्यों माइनस पड़ा? क्योंकि ये भले ही प्लस में अलग होता है, log u इंटू v तो प्लस में होगा, बट ओवरऑल सबके बाहर कौन है? माइनस। अगर नहीं विश्वास हो तो एक ब्रैकेट दे दो और फिर अगले स्टेप में माइनस को भेज दूंगा। तो गाइस माय डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि यहां पे e है, क्या है? e। जब x बाहर आएगा, पावर है तो बाहर आएगा ही, इसका वैल्यू क्या बताया आपको? आपको बताया इसका वैल्यू 1। क्या बताया बच्चों? 1। तो ही हम कहना चाहते हैं स्टेप खा के कि इसको x लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ये log sin x ही रहेगा, पावर बाहर आ जाता है, यही नियम है log का। यहां भी पावर बाहर आ जाएगा, log 2x प्लस 1, और यहां भी पावर बाहर आ जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस भी करेंगे जो पिछले स्टेप में ही कर रहे थे हम। तो इस तरह log का यूज हुआ है, और अब हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। तो log का काम समाप्त हो गया है, और अब काम स्टार्ट होएगा डिफरेंशिएशन का। ओके, तो नाउ टेक डिफरेंशिएशन एन्ने उन्ने, एन्ने उन्ने बोले तो बोथ साइड, दोनों तरफ। नाउ टेक डिफरेंशिएशन जो है चाइनीज में लिख देते हैं यहां, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी है, ठीक है। तो log y है ना, तो d log y बाई डी एक्स, dx बाई dx सबको डिफरेंशिएशन करेंगे। बच्चों बहुत सारा स्टेप आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा जब आ चुका है तो बहुत सारा स्टेप आपको मन में करना पड़ेगा। डी लॉग 2 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस 1 बाई डी एक्स, -3 डिफरेंशिएशन ऑफ log 2x प्लस 1 बाई डी एक्स, और अंतिम में है -5 बाहर, d log x बाई डी एक्स। क्लियर? तो जैसा कि हम आपको बोला है, बहुत सारा स्टेप आपको मन में ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब आ चुका है टिपिकल क्वेश्चन। अगर ज्यादा पेज ले लेंगे तो पेज आपका बर्बाद हो जाएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 नंबर बनाते बनाते आपके पास पेज ही नहीं बचेगा, 80 नंबर में यही पेज खत्म, फिर बैठे रहिए। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पे चेन रूल हमने यूज कर लिया इसी स्टेप में। जैसे log y है तो नीचे y आएगा, फिर y ऊपर भी जाएगा। क्लियर? dx बाई डी एक्स 1। log साइन का जानते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है cot x। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? cot x। आखिर कैसे हुआ ये फॉर्मूला, कहां से जन्म लिया, तो दिखाते हैं आपको। log के साथ sin x है तो sin x नीचे, फिर sin x ऊपर बाई डी एक्स,
लॉग साइन एक्स का आंसर होगा 1/sin x और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। तो cos बन जाए cos बाई साइन, इट मीन्स cot बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आ गया cot x आया ना भाई। तो भाई और बहनों लॉग इतना का 1 बाई इतना, इसका चेन रूल नहीं होगा क्योंकि x के साथ कुछ भी नहीं है। जैसे x के साथ यहाँ साइन था तो चेन रूल हुआ, क्लियर। यहां नहीं है कुछ भी, +1 है +2 है कांस्टेंट है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। और लॉग इतना देखिए x के साथ 2 है ना, तो यहाँ पे चेन रूल होगा। पहले तो आप लिख लो 1/2x + 1। मान लो ये चेन रूल से ऊपर जा चुका है, जैसा कि यहाँ पे क्या होगा 2x + 1 होगा, फिर नीचे भी आपको 2x + 1 लिखना होगा और चेन रूल से 2x + 1। तो इसका तो आंसर आ गया 1/2x + 1, बट इसका आंसर देखिए 2x का आंसर 2, 1 का आंसर 0, तो छोड़ दो। और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो इस तरह आप कम जगह में बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं और आपको फुल मार्क्स मिलेगा और मार्क्स कटने का चांस बहुत कम रहेगा। तो y यहां आ चुका है और ये 1 है, फिर ये cot x है, फिर 2yx + 1 है, 3 × 6y 2x + 1 है, 5/x है। यहां पे कुछ अब सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, बस ओनली वन वर्क करेंगे, y का वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो dy/dx है और y का वैल्यू जो है वो है ex sin x x + 1 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 2x + 1 का पावर 3 और x का पावर क्या है 5 है, ठीक ना। x + 1 का पावर देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन में, 2 है, यहां पे पावर 2 है। तो हमने y का वैल्यू रख लिया और ये 1 है, cot x जो है वैसे ही रह जाएगा, कुछ भी चेंजिंग इसमें नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है तो करेंगे नहीं, छोटा होता तो कर लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा है आंसर, यहां पे पावर 3 लगता है कि छूटा हुआ है, ये आ गया, हो गया सब कुछ। यहाँ 2 है, पावर 3 है, पावर 5 है, और ये जो अंदर आया वैसे ही रह गया। क्यों रह गया ऐसे? क्योंकि ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। जब कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो ऊपर और लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से आंसर गंदा दिखेगा। तो इतना ही ज्यादा परफेक्ट है। ओके, तो अब आ गया है दूसरा सवाल इस टाइप में। ये सवाल एनसीईआरटी का है और बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो भाई और बहनों टेक लॉग दोनों धन में log y log x - 3 है, ऊपर में x² + 4 है, डिवाइडेड बाय 3x² + 4x + 5, ठीक है। ओवरऑल क्या है, ये जो रूट है इसको पावर 1/2 बना लेंगे, पावर 1/2 और 1/2 सबके लिए बाहर आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ऊपर है इसलिए प्लस में अलग होगा, log x - 3 + log x² + 4, क्लियर। और ये नीचे का चीज माइनस में अलग होगा, log 3x² + 4x और +5। तो इस तरह ये अलग हो गया। जब log में सारा बाय पार्ट्स हो चुका है, अलग अलग हो चुका है, तो अब डिफरेंशिएशन करेंगे। टेक नॉट टेक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx, 1/2 बाहर रहेगा, log इतना का होगा 1/x - 3, log इतना का होगा 1/x² + 4। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां चेन रूल होगा, x² का 2x और 4 का 0, इतना का हो जाएगा 1/3x² + 4x + 5। और चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x² का 3 तो 3, x² का 2x आ जाएगा, तो हो जाएगा 6x, 4x का सिर्फ 4 और 5 का 0, क्लियर। तो अब एक काम करना है हम लोगों को, dy/dx जो है वो रहेगा 1/2 भी रहेगा, ये y वहां चला जाएगा अदर साइड, और अदर साइड जाते ही वो अपना वैल्यू ले लेगा। उसका वैल्यू क्या है, x - 3 x² + 4 3x² + 4x + 5, और अंदर में जो है वो
यही रहेगा, क्योंकि बहुत सारा है तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, 6x प्लस 4 बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, बस। तो अब अपने पास आ गया है अगला सवाल। fx है 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई में है। fx को आप y समझो, ठीक ना, और ले लो लॉग, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, वी गेट ये y है तो ये log y हो जाएगा। ये चारों मल्टीप्लाई में तो अलग होगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और log 1 प्लस एक्स का पावर 4 और log 1 प्लस एक्स का पावर 8। अब क्या करेंगे, log डिफरेंशिएशन कर लेंगे, d log y, इसको हम फुल स्टेप में बता देते हैं, सारा स्टेप। y है तो y नीचे, फिर dy बाई dx। यहां पे चेन रूल नहीं होगा क्योंकि सिर्फ x है, x के साथ कुछ भी नहीं है, +1 है या +2 है उसका मतलब नहीं है, प्लस में कांस्टेंट रहेगा तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर है तो आपको लॉग चेन रूल करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये थर्ड वाला डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स का पावर 4। तो यहाँ भी एक्स डिफरेंट है तो चेन रूल करना पड़ेगा और 1 प्लस एक्स का पावर 4 लिखना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स का पावर बाई डी एक्स। फिर क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स का पावर 8, 1 प्लस एक्स का पावर 8, फिर चेन रूल से यहाँ पे। इस स्टेप को आप खा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां जैसे चेन रूल हम कर रहे हैं तो वो नहीं भी करेंगे तो आप सही रहेंगे, बना सकते हैं। वैसे log y का 1 बाई वाई dy बाई dx, log इतना का 1 बाई इतना, log उतना का 1 बाई उतना, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x ऊपर ले लेंगे, 1 बाई 1 प्लस एक्स का पावर 4 और x का पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब। 1 का क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि 1 का 0 होगा, 1 का 0 होगा, 1 का सब जगह 1 का 0 होगा। लास्ट 1 बाई 1 प्लस एक्स का पावर 8 और यहाँ 1 का 0 और x का पावर 8 का 8x का पावर 7। तो अब लास्ट स्टेप dy बाई dx, ये जो y यहाँ है अदर साइड जाएगा और वैल्यू लेके जाएगा। वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का पावर 4, 1 प्लस एक्स का पावर 8 और ये रहेगा सारा जो है 1 बाई 1 प्लस एक्स, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 4x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स का पावर 4 और लास्ट 8x का पावर 7 और 1 प्लस एक्स का पावर 8। तो ये तो है सर, आगे अगर डिफरेंशिएशन करना होता तो बस इतना है, बट निकालना क्या हम लोगों को a प्लस 1, इसका मतलब सब जगह 1 रख दो। तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 यहाँ भी 2, 1 बाई 2, यहाँ 1 रखेंगे यहाँ 1 रखेंगे तो 2 बाई 2 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 4 का 4 ही रहेगा और नीचे 1 1 2 हो जाएगा 8 बाई 2। क्लियर। तो यहां हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और यहां क्या ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, 4 2 6, 6 1 7 और ये साढ़े 7 हो गया यानी 15 बाई 2, 2 से 8 बार में और 15 8 जा 120 आंसर। तो इस तरह आंसर आ गया। तो ये टाइप यहीं पे समाप्त हुआ। क्लियर। तो स्टूडेंट्स सब लोग पहुंच गए हैं टाइप 13 में और ये टाइप 13 है बेस्ड ऑन पैरामीट्रिक इक्वेशन। कहने का मतलब कि x और y का दो ऐसा इक्वेशन जिसमें कोई थर्ड वेरिएबल होगा, ठीक है, और उसी थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। x एंड y आर फंक्शन ऑफ पैरामीटर t, देन फाइंड dy by dt एंड dx by dt। जब वो फाइंड कर लोगे आप
तब निकलेगा dy बाई dx। कैसे निकलेगा? तो इन दोनों को डिवाइड करके, इन दोनों को डिवाइड करके। चलिए स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग यहाँ जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, x का अलग y का अलग, इसमें वेरिएबल थीटा है, ठीक है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में करो। सबसे पहले आप निकाल लो dy बाई डी थीटा। नाउ यू टेल मी y कितना है यहाँ पे? तो a साइन का पावर 3 थीटा है, ठीक ना, बाई डी थीटा। a कांस्टेंट है तो बाहर, यहाँ पे साइन का पावर 3 है, तो आपको मालूम है कि साइन नीचे लिखना होगा, और फिर डी साइन थीटा बाई डी थीटा। चलो से अगर x का पावर 3 होता तो आप आंसर देते 3x स्क्वायर। उसी तरह साइन का पावर 3 है तो आंसर होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और सिर्फ साइन थीटा का कॉस थीटा। ये हो गया अपना पहला इक्वेशन, क्लियर। और अब हम लोग निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन, x वाला। क्या है? x है dx बाई डी थीटा। नाउ यू टेल मी x का वैल्यू a cos क्यू थीटा बाई डी थीटा। a बाहर, cos क्यू है तो क्या हो जाएगा? 3 cos स्क्वायर हो जाएगा ना, और साथ में माइनस साइन थीटा भी होगा, ठीक ना। और ये हो गया अपना सेकंड इक्वेशन, cos क्यू का 3 cos स्क्वायर और चेन से cos का माइनस साइन, जैसा कि यहाँ पे हुआ था। साइन क्यू का 3 साइन स्क्वायर और साइन का cos चेन से, ठीक है। अब चलो डिवाइड करते हैं। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड वी गेट, तो यहां पे है dy बाई डी थीटा, और सेकंड वाले का लेफ्ट है dx बाई डी थीटा, ठीक ना। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये है 3a साइन स्क्वायर इंटू कॉस, और ये सेकंड वाला है माइनस 3a कॉस स्क्वायर इंटू साइन। तो a से a कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहां पे काटना नहीं, आपको बस लिख देना है dy बाई dx, क्लियर। एक साइन से एक साइन, एक कॉस से एक कॉस, बचा क्या? साइन बाई कॉस, यानी अल्टीमेट आंसर हो गया tan थीटा, ठीक है। तो इस तरह पैरामेट्रिक में निकालना है आपको। y का अलग डिफरेंशिएशन, x का अलग डिफरेंशिएशन, आफ्टर दैट डिवाइड कर देना है। तो ये y है और ये x है, y है और x है, तो पहले y को डिफरेंशिएट करो। किसके रिस्पेक्ट में करोगे गाइस? तो आपको करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में। 6 मिनट का ट्रेगर तो dy बाई डी थीटा हम लोग निकालने जा रहे हैं, और निकालेंगे 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर बाई डी टी। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी इट इज वी हैव टू यूज द फॉर्मूला u बाई v, और सबसे पहले v स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, निचलता का स्क्वायर, और यही निचल का बाहर रहेगा, और डिफरेंशिएशन होगा 2t का माइनस, अब 2t बाहर तो डिफरेंशिएशन निचल का यानी 1 माइनस टी स्क्वायर, क्लियर। यू कैन सी स्टूडेंट्स 2t का डिफरेंशिएशन 2 होगा, क्यों? क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा, और dt बाई dt 1 हो जाएगा। dt बाई dt क्या बोलोगे आप? 1, सिंपल। तो स्टूडेंट्स 2t है, 1 का 0 और टी स्क्वायर का बता दो 2t अगेन, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। तो 2 1 जा 2, 2t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 टी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा? 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2t स्क्वायर अल्टीमेट आया। और एक और काम करेंगे हम लोग कि ऊपर भी 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, ठीक ना। तो 2 कॉमन लेंगे तो दिखेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अभी आया है dy बाई डी टी, और अब हम लोग लाएंगे इधर में dx बाई डी टी, क्लियर। तो आइए dx बाई डी टी लाए, dx बाई डी टी। तो यहां भी वही बात है, u बाई v, एक कांस्टेंट है तो बाहर, फर्स्ट ऑफ ऑल v स्क्वायर यानी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर, ये v स्क्वायर हो गया, क्लियर। और यही होगा बाहर,
ये हो गया बाहर, अंदर कौन जाएगा, तो अंदर जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर? फिर जो बाहर है वो अब अंदर जाएगा और बाहर का चीज अंदर का चीज बाहर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर चला गया डिफरेंशिएशन में, ब्रैकेट बंद। ए जो बाहर है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, जो अंदर है उसका होगा 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 का 0 माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर का 2t। क्लियर? नीचे जो है वो रहेगा, इसको हम लोग नहीं चेंज करेंगे क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो इससे ये कट जाएगा। ए यहां इंटू कर लो, 2t 1 जा 2t, 2t क्यूब, फिर 2t 1 जा 2t, फिर 2t क्यूब। क्लियर? डिवाइडेड बाय क्या, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो गाइस इससे इसको काट लो। अब 2t 2t 4t यानी 4at डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सेकंड हो गया, ठीक ना। और ये क्या था अपना फर्स्ट, और कर लेंगे हम फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, बाय फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड वी गेट, जब हम लोग लेफ्ट से लेफ्ट को डिवाइड करेंगे तो dt dt कटेगा और बचेगा उसमें dy बाय dx। क्लियर? और अब देख लो आप लोग राइट से राइट को डिवाइड करो तो इसका ये ऊपर रहेगा, ठीक ना, और नीचे वाला कट जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे तो इससे ये कटेगा, ठीक है। उसका बच जाएगा 480, 2 से 2 में कट गया, यानी अल्टीमेट आंसर आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 280। क्लियर? तो इस तरह आप बना सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड लेट्स सी हाउ वी हैव टू डू। तो पावर वेरिएबल है और आपको मालूम है कि जब पावर वेरिएबल होगा, तो मोनी ध्यान दो यार, जब पावर वेरिएबल होगा ना तो लॉग लेना ही पड़ेगा, लॉग y और ये बाहर। क्लियर? और इसमें आ जाएगा लॉग a। ना टेक डिफरेंशिएशन दोनों करने, लॉग y का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है dy बाई dx, 1 बाई y dy बाई dx, ये कांस्टेंट हो गया गाइस, तो ये बाहर आ जाएगा। क्लियर? और एक बार x नहीं t के रिस्पेक्ट में करो क्योंकि दोनों का जो RHS है उसमें t है वेरिएबल, तो dt बाई dt प्लस d 1 बाई t का dt। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये जो y है उधर आ जाएगा, log a इंटू वाई dt बाई dt 1 बाई t का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रखिएगा 1 बाई x के पावर n का फॉर्मूला, तो नीचे हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1। ठीक है? तो इट इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे पावर क्या है 1 है, तो n के सेट पे 1 और नीचे भी n के सेट पे 1 प्लस 1 यानी माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ t है तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो log a है, y कितना है तो ये वाला है a का पावर t प्लस 1 बाई टी, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एलसीएम, तो टी स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dt। और अब हम लोग निकालेगा सेकेंड में क्या है, x है और t प्लस 1 बाई टी है, पावर a है। क्लियर? तो यहां भी वही काम करते हैं, log ले लेते हैं, log x, a बाहर आ जाएगा, log t प्लस 1 बाई टी। ठीक है? ऐसे तो लग रहा है कि ये एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट ही मान के चलेंगे हम लोग, लेकिन ऐसे log लेके बनाते हैं तो सिंपली आसानी से बनेगा। log x का डिफरेंशिएशन होगा dx बाई dt और 1 बाई एक्स भी साथ में यहाँ पे a बार डिफरेंशिएशन ऑफ log के साथ जो भी रहेगा ना गाइस वो नीचे आएगा, यानी t प्लस 1 बाई टी नीचे आएगा और फिर चेयर से इधर चला जाएगा। क्लियर? तो ये तो इधर हम लोग लिख लेंगे
1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी टी, राइट साइड में ए है तो ए है, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई, यहां पे जो भी रहेगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। मान लो एक्स रहता तो 1 बाई एक्स, टी रहता तो 1 बाई टी, लेकिन ये है तो ये नीचे आ जाएगा टी प्लस 1 बाई टी, क्लियर। तो गाइस इसका बताओ, सेम सेम दिख रहा है, इसके एक फॉर्मेट था दोनों का सेम, टी का डिफरेंशिएशन 1 और 1 बाई टी का बताओ, 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तो यहां पे एक काम करना होगा कि x को अदर साइड ले जाना होगा, तो ax यहां t एलसीएम लेके ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे टी स्क्वायर माइनस 1, लेट्स डिवाइड, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। नाउ फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड वी गेट, तो आपको जो सीन दिख रहा है उस सीन को आप एक बार देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। ये जो था पहले हमने y का डिफरेंशिएशन किया सारा, फिर यहां से x स्टार्ट हो गया, x का किया, और अब डिवाइड करने की बात, तो dx और dx दिख रहा है dx और dt। तो गाइस जब हम लोग डिवाइड करेंगे इससे इसको, तो dt dt कटेगा, बचेगा dy by dx, और इज इक्वल टू में कौन सा चीज कॉमन है, तो ये वाला चीज कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट कॉमन है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये पूरा ऊपर बच जाएगा, log a फिर a का पावर t प्लस 1 बाई टी, ये कट चुका है तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा, x के सीट पे ये आया था ना, तो x क्यों रहेगा, क्लियर है ना, a फिर x गया है यहाँ पे, अच्छा x आएगा और x का वैल्यू भी रखना होगा, तो स्टूडेंट्स एक स्टेप कम है यहाँ पे, चलो मान लो ax आ गया, फिर ये भी आ गया t बाई टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये तो dy बाई dx आ चुका है, ये log a भी है, और ये a का पावर t प्लस 1 बाई टी भी है, x का वैल्यू डाल दो जो था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में है t प्लस 1 बाई टी टू दी पावर a, और ये रखना होगा t, और इसको ऊपर लेके चलना 1 प्लस टी स्क्वायर, क्लियर। तो इट्स आवर अल्टीमेट आंसर, क्लियर। इसको सॉल्व करके ऊपर भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी छोड़ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलो भेजते हैं ऊपर, log a है, a का पावर t प्लस 1 बाई टी है, फिर 1 प्लस टी स्क्वायर है, यहां पे एलसीएम वगैरह लेंगे तो t का पावर a आ जाएगा, t का पावर a इज डिवाइडेड बाय t इंटू a, at, और इसके अंदर टी स्क्वायर हो जाएगा, और ओवरऑल पावर a, क्लियर। तो यहां तक ये भी आंसर लिख सकते हैं आप। स्टूडेंट्स लास्ट एक दो स्टेप आंसर होता है, आपकी मर्जी, आप जो भी लिखो, ठीक है। तो बच्चों ये जो है इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम जो 4 क्वेश्चन बताए यही 4 क्वेश्चन दुनिया में है, बहुत सारा क्वेश्चन दुनिया में है, आप बनाइए, आपसे नहीं बने तो आप पूछिए, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, dy by dt लिख लेना, टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t b बाहर, ये u into b का प्रॉपर्टी यूज करेगा, cos 2t बाहर ना, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos 2t का माइनस sin 2t, और सिर्फ तो यहां पे u into v प्रॉपर्टी यूज हो गया, u बाहर b अंदर, v बाहर u अंदर, ओके। sin 2t कहां से आया, पॉजिटिव कैसे हो गया, तो ये cos 2t का डिफरेंशिएशन था, माइनस sin 2t माइनस प्लस हो गया, फिर 2t चेंज से ऊपर जाएगा तो उसका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस पाई बाय 4 पुट करना है ना, तो लगे हाथ यही पुट कर लो, टेंशन खत्म हो जाएगा। तो आइए पुट कर ले, एट पाई बाय 4, पाई बाय 4 रखिएगा तो पाई बाय 2 बन जाएगा, 2 sin 2t है, तो यहां भी पाई बाय 2 बन गया, पाई बाय 4 रखे तो यहां पे ये वाला ब्रैकेट चलेगा, यहां पे फिर पाई बाय 2, पाई बाय 2t है, जब पाई बाय 4 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा,
माइनस यहाँ में अच्छा लग रहा है, साइन 2t यानी साइन पाई बाई 2 और ये 2 यहाँ में। क्लियर? तो सब जगह पुट करो आप, cos 90 0, इसका पूरा खेल खत्म, sin 91 1 का 1 cos 90 0 और वो 1 बन गया। तो ये बाहर है, b बाहर है, ठीक ना? तो ये पूरा पोर्शन 0 और ये -2 हो जाएगा, ठीक ना? तो अल्टीमेट आया -2b। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग x का वैल्यू लेंगे, a sin 2t 1 प्लस साइन 2t है, ऐसा लग रहा है जैसे कि cos होना चाहिए, इसको cos कर देते हैं हम लोग, cos 2t कर दिया, ठीक है? तो u इंटू b होगा dx बाई dt, a बाहर, इन दोनों में u इंटू b का रिश्ता है, साइन 2t ये अंदर जाएगा 1 का 1 cos 2t का माइनस साइन 2t, ठीक ना? और फिर 2t के वजह से 2 स्मॉल ब्रैकेट देना चाहिए हमें, प्लस अब ये बाहर 1 प्लस cos 2t। ओके, ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अब साइन 2t अंदर जिसका आ जाएगा cos 2t और 2t का 2 भी एट t इक्वल टू पाई बाई 4, ये रखना है हमें वैल्यू, a बाहर, ये क्या बन जाएगा साइन पाई बाई 2 बनेगा, यहां भी साइन पाई बाई 2 बनेगा इंटू 2। एक मिनट, इस 1 का डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए था, नहीं हुआ, थोड़ा सा कभी कभी माइंड खराब हो जाता है। 1 प्लस cos 2t 2t यानी पाई बाई 4 है तो पाई बाई 2 बन गया, यहां पे पाई बाई 2 बन गया इंटू 2। क्लियर? तो a ये बनेगा 1, ये भी बनेगा 1। क्लियर? और 1 प्लस 0 इंटू 0 इंटू 2 यानी सेकेंड पार्ट खत्म ही हो जाएगा, ठीक ना? तो जो अपना dx बाई dt है, यहां पे लिख लेते हैं, जगह नहीं है वहां पे। जो dx बाई dt है स्टूडेंट्स, -2 जब -2 रहेगा यानी -2a, क्या हो गया अल्टीमेट -2a, ये वाला पार्ट हट जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया अपना सेकेंड। अब कर लो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, वी गेट, इससे होगा कि dt से dt कटेगा, बच जाएगा dy बाई dx, और अब डिवाइड करो, इसको ऊपर रखो, -2b -2a, माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, b बाई a, इट इज आवर अल्टीमेट आंसर। और यहां मिलेगा t इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये हो गया अल्टीमेट आंसर। तो आप ऐसे ही बनाते रहें, नेक्स्ट डे मिलते हैं अगले टाइप के साथ।